नमस्कार विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य की कक्षा में आपका स्वागत है। हम जायसी ग्रंथावली को पढ़ रहे थे। पूर्व में हम जायसी ग्रंथावली के 2 खंड मानसरोधक खंड एवं नखशिख वर्णन खंड के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम नागमती वियोग खंड से उद्धृत कुछ पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पद्यांश ये है। पीऊ वियोग अस बाउर जीव, पपिहा तस बोले पीऊ पीऊ। अधिक काम दग्धे सो रामा, हरिजू ले गयऊँ पिय नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज तन चोली। सखी है हेरी हार मिन मारी, है हरी परान तजे अब नारी। खिन एक आव पेट मह श्वासा, खिनहि जाई सब होई निराशा। पोनु डोलावही सींचहि चोला, पहरक समुझ नारी मुख बोला। प्राण पयान होत कई राखा, को मिलान चात्रिक के भाखा। आह जो मारी विरह की, आग उठी तेहि हाँक। हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरे तन थाक। प्रस्तुत अवतरण में कवि जायसी नागमती की विरहाकुल मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, पीयू वियोग अस बाउर जीहू कि प्रिय रतन सेन से वियुक्त होने पर नागमती का जी बाउर मतलब बावला या पगलाया सा रहता है। पपीहा तस बोले पिहू पीहू, और विरह की अधिकता के कारण वो उसी प्रकार पीहू पीहू की रट लगाए रखती है जिस प्रकार की चातक रात दिन पीहू पीहू की रट लगाता है। अधिक काम दग्धे सो रामा, और अत्यधिक रामा मतलब रमणी या स्त्री, उस रमणी या नागमती को अत्यधिक काम जो है वो दग्ध करने लगा है, जलाने लगा है। और इतना ही नहीं, उसका इतना प्रभाव है कि हरिजू ले गयऊँ पिय नामा की अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसके मन से प्रिय के नाम का भी हरण करके ले गया है। अर्थात वह इस अवस्था में प्रिय का नाम भी विस्मृत कर बैठी है। भाव ये कि वह आत्मविस्मृत सी होकर विरह की एक साक्षात प्रतिमा बन गई है। और यूं भी नागमती एक हिंदू नारी थी, अतः वह अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी। विरह बाण तस लाग न डोली, और उसे विरह रूपी ऐसा भयंकर बाण लगा है कि वह उसकी चोट से न डोली, हिल डुल भी नहीं सकती। और रकत पसीज भीजी तरन चोली, और उस बाण के लगने से निकलने वाले रक्त से उसके शरीर की चोली भीग गई है, तो शरीर के वस्त्र भीग गए हैं। सखी है हेरी हार में मारी, और नागमती की सखियों ने जब अपने हृदय में यह देखा, यह अनुभव किया कि हार में मारी की कामदेव ने इसे मारा है, अर्थात काम का प्रभाव इस पर अत्यधिक है। अतः हरि परान तजे अब नारी, अतः यह स्त्री अब घबराकर अपने प्राणों का त्याग कर देगी। अर्थात अब इस अवस्था में इसका बचना बहुत मुश्किल है। खिन एक आव पेट में श्वासा, और उसकी विरह की अधिकता के कारण उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि क्षण भर के लिए तो उसके पेट में श्वास आ जाती थी, अर्थात श्वास चलने लगती थी, और अगले ही पल उसकी श्वास चली जाती थी। और यह सब देखकर सब होई निराशा, उसकी सखियां निराश हो जाती थी। भाव ये कि नागमती के शरीर की संपूर्ण नाड़ियां धीरे धीरे अशक्त होती जा रही थी और तिल तिल करके उसके प्राण निकल रहे थे। और विरह तिरेक के कारण वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जो उसकी मरणासन्न स्थिति की ही सूचक थी। पोनु डोलावही सींचहि चोला, और उसकी यह स्थिति देख करके उसकी सखियां जो है उसको पंखे से हवा करने लगी। सींचहि चोला, और विरह की
अधिकता के कारण जो शरीर पे पहने हुए वस्त्र थे उनको पानी से शीतल करने लगी। पहरक समुझी नारी मुख बोला, और जब वो सखियां उसके शरीर पर शीतल जल के छींटे मारती थी तो नारी मुख बोला। क्षण भर के लिए नागमती होश में आ जाती और अपने मुख से कहती थी, प्राण प्रयाण होत कही रेखा, कि अब मेरे प्राण प्रयाण करे, अर्थात अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब इनकी को राखा, अब इनकी रक्षा कौन करेगा। को मिलान चात्रिक के भाखा, और कौन मुझे चातक की बोली अर्थात प्रिय से मिलाएगा। और अंत में कवि कहते हैं कि विरह के आह जो मारी विरह की आग उठी तेही हाँक, भी की विरह के मारे भी उस शरीर में आग सी धधकने लगती है, और उस विरह रूपी अग्नि के कारण जो शरीर के अंदर हंस अर्थात जीवात्मा है उसके भी पंख जल जाते हैं और वह भाग जाता है, और फिर अंततः तन थकित और थका हुआ शरीर ही भीतर रह जाता है। विशेष में हम देखते हैं कि इसमें कवि ने पपीहा तस बोले पिहु पिहु में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अनेक स्थानों पर सखी है हेरी हार मन मारी में हा वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, और विरह की उन्माद अवस्था का यहाँ पर चित्रण हुआ है। और छठी पंक्ति में व्याधि नामक अवस्था भी है। अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें पूरे पद्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है और विभावना अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, सावन बरसी मेघ अति पानी, सावन बरसी मेघ अति पारिनी, भरनी भरई हो बिरह जुरानी, लघु पुनर्बस पीऊ न देखा, भे बाउरी कह कंत सरेखा, रकत के आंसू परे भुई टूटी, रेंगी चली जनु वीर बहूटी, सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरियर भुई कुसुम्भी तन चोला, हिये हिंडोल जस डोले मेरा, बिरह झुलावे देई झंकोरा, बाट असूज अथाह गंभीरा, जीव बाउर भा भवे भंभीरा, जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद अगम बिच बन ले हड़ घन ढंक, किमि करी भेटो कंत तो ही ना पोही पावन पंख। इस नागमती वियोग खंड से उद्धृत इस अंश में जायसी 12 मासा शैली का सहारा लेते हुए सावन के महीने में नागमती की वियोगावस्था का वर्णन कर रहे हैं। नागमती कह रही है कि सावन के इस मादक माह में सभी के प्रिय उनके पास है और सभी अपने प्रेम का उपभोग कर रही है, परंतु वह अपने प्रिय से दूर है, अतः उसकी व्यथा का कोई आर पार नहीं है। सावन के महीने में बरसी मेघ अति पानी, अत्यधिक वर्षा हो रही है। भरनी भरई हो बिरह झुरानी, भरनी भुरई, और ये धरती जो है वो चारों ओर पानी से भर गई है। हो बिरह झुरानी, किंतु मैं नागमती विरह की अधिकता के कारण झुरानी यानी सूखती जा रही हूँ। यानी सावन के माह में सारी धरती पूरी तरह से जल से भर गई है, किंतु नागमती जो है वो प्रिय के स्नेह से वंचित होकर सूख गई है। उसे प्रिय के प्रेम के अभाव में वो सूखती जा रही है। इतना ही नहीं, सावन माह के आने पर लागू पुनर्वस पीयू न देखा, पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, परंतु प्रिय दिखाई नहीं देता, अर्थात प्रिय के दर्शन नहीं हुए। और भे बाहुरी कह कंत से रेखा, और पति के अभाव में नागमती पागल सी हो गई है। बाहुरी मतलब पागल सी, कंत सरेखा मतलब पति के अभाव में वह पागल सी हुई है, और कह कंत सरेखा, और उसे यह भी नहीं मालूम कि उसका पति कहाँ पर है और कैसा है।
रकत के आंसू परे भुई टूटी। और विरह की अधिकता के कारण रागवती के नेत्रों से रक्त के आंसू टपक रहे हैं। मतलब सामान्य आंसू, जल आंसुओं से जल नहीं बल्कि आंसुओं के रूप में रक्त गिर रहा है। और जो ऐसे लगता है रेंगी चली जनु वीर बहोटी, ऐसे प्रतीत होता है मानो वर्षा काल में वीर बहोटियां रेंगने लगी हो। वीर बहोटियों से तात्पर्य लाल रंग के रेशम के कीड़ों से है जो वर्षा काल में ही बाहर आती हैं। आगे नागमती कहती है, सखिन रचा पिउ संग हिडोला, कि सभी सखियों ने तो इस माह में अपने अपने प्रिय के साथ हिंडोला रचाया है। पृथ्वी पर हरियर भुई कुसुम्भी तन चोला, भुई मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर सर्वत्र हरियाली छा गई है। और ऐसे मौसम में, सावन के इस मादक माह में मेरी सखियों ने भी कुसुम्भी रंग के वस्त्र धारण किए हैं। सखिन, हाँ ये हो गया, ये हिंडोल जस डोले मेरा। और जब वे प्रिय के साथ झूलती है तो उन्हें झूलता हुआ देखकर मेरा हृदय भी झूले के समान डोलने लगता है। और इस तरह की स्थिति में विरह जुलाव धेई झकोरा, मतलब विरह मेरे हृदय को झकझोर कर इधर से उधर झुलाता रहता है। वियोग की पीड़ा के कारण नागमती की आंखों से निरंतर जल बरसता रहता है। अतः बाट असूझ, यानी मार्ग जो है वो उसे दिखाई नहीं देता। और ऊपर से मार्ग जो है अथाह और गहरा है, यानी दिखाई नहीं देता, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। इसके कारण विरह की अधिकता के कारण जीव बाउरमा भवे भंभीरी, विरह की अधिकता के कारण मेरा हृदय बोराया हुआ सा, बाउर मतलब बोराया हुआ सा या पगलाया सा, भंभीरी के समान, भंभीरी यानी पतंगे के समान इधर उधर चक्कर काटता रहता है या भटकता रहता है। नागमती आगे कहती है कि जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, कि जहाँ तक मैं ताक सकती हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है वहाँ तक मुझे समस्त संसार जो है वो जल में डूबा हुआ दिखाई देता है। मोरी नाव खेवक बिनु थापी, लेकिन मेरी जीवन रूपी नैया तो खेवक यानी मल्लाह, यानी प्रिय रूपी मल्लाह के बिना पूरी तरह से थक गई है। भाव यह है कि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि मेरा प्रिय रूपी मल्लाह या नाविक कब मेरी जीवन रूपी नैया को पार लगाएगा। और आगे नागमती अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, पर्वत समुद्र अगम बिच बन लेहड़ घन डंक, कि हे प्रियतम मैं तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम तक आने का मार्ग जो है वो अत्यधिक कठिन है। उस मार्ग में एक ओर तो पर्वत है, अगम समुद्र, अगम्य समुद्र है, और वन बेहड़ लढ़ाक, और बीहड़ वन और घने जंगल हैं। अब ऐसी स्थिति में किमी करी भेंटो कंत तो ही, अब ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ कि मैं तुमसे आकर कैसे भेंट कर सकती हूँ, कैसे मिल सकती हूँ, क्योंकि ना मोहि पाँव न पंख, ना तो मेरे पैर हैं और ना ही पंख जिसके द्वारा चलकर मैं तुमसे आकर मिल लूँ। तात्पर्य यह है कि विरह की अधिकता के कारण नागमती के शरीर में इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि वो चल सके, अतः उससे चला भी नहीं जा सकता और न ही वह कोई पक्षी है कि उड़कर प्रिय से मिल सके। अब हम देखते हैं इसमें विशेष अलंकार में देखते हैं कि इस विशेष में हम देखते हैं कि इसमें जैसी का रहस्यवाद की भावना देखने को मिलती है और विरह की उन्माद, व्याधि और उद्वेग नामक विरह दशाओं की स्पष्ट व्यंजना हुई है। और वर्षा ऋतु को एक विरहोद्दीपक ऋतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या यूं कहिए कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। अलंकारों में आप अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार भी इसमें देखते हैं। हिये हिंडोल जस डोले मेरा में उपमा अलंकार, रकत के आंसू परे भुई टूटी, रेंग चली जनु वीर बहुटी, जहाँ जनु आए मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। और साथ ही अतिशोक्ति अलंकार भी इसमें हमें देखने को मिलता है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी में रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला पद्यांश देखिए।
अब सावन के पश्चात भादव के महीने में नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में नागमती भादों के महीने में अनुभव होने वाले भावों और उनमें ही डूबती उतराती रहती है और उसकी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, भर भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रेन अंधियारी, मंदिल सून पिय अनते बसा, सेज नाग भे धई धई डसा, रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी, चमकी बीज घन गरज तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा, बरिसे मघा झंकोरी झंकोरी, मोर दुई नैन चुवई जसी ओरी, पूर्वा लाग पुहमि जलपूरी, आक जवास भई हो जूरी, धनी सूखी भर भादो माहा, अबहु आई न सींच सिनाहा, जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली एक, धनी जोबत ओ गाह मह, ते बूढ़त पिए टेक। नागमती के भादव माह की वियोग व्यथा का वर्णन करते कवि कहता है कि नागमती कहती है कि भर भादो दूभर अति भारी, कि भादव का कठिन महीना सिर पर आ गया है और कैसे भरो रेन अंधियारी, अंधेरी रात्रि घिराई है, उसको मैं किस प्रकार से सहन कर सकती हूँ, अर्थात इस अंधेरी रात को सहन नहीं किया सकता। मंदिल सून प्रिय अनते बसे, मंदिल यानी घर, मेरा घर सूना हो गया है और मेरा प्रिय अनत मतलब अन्यत्र जाकर बस गया है, और ऊपर से सेज नाग भी दे दे डसा, और सैया रूपी नागिन भी रह रह कर बार बार डसना चाहती है, अर्थात कहने का प्राय है कि सैया भी उन्हें डसती है, काटने को तोड़ती है। ऐसे में रहो अकेली गहे एक पाटी, मैं अकेली अपनी पलंग का एक कोना पकड़े हुए बैठी बैठी प्रतीक्षा करती रहती हूँ, जिससे नैन पसारी मरो हिय फाटी, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और मेरे नेत्र प्रिय की प्रतीक्षा में फटे जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं। चमकी बीज घन गरज तरासा, और जब चमकी बीज, जब बिजली चमकती है, बादल चमक करके मुझे त्रस्त करते रहते हैं, यानी और अधिक डराते हैं। बिजली की चमक और बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो मुझे और अधिक भयभीत करती है, और ऐसा विरह काल होई जीव गरासा, और ऐसे समय में विरह जो है साक्षात काल यानी मृत्यु की तरह मुझे ग्रसित किए जा रहा है, मेरे प्राणों को खाए जा रहा है। बरसी मंघा झकोरी झकोरी, मघा नक्षत्र झकझोर झकझोर कर बरस रहा है, और ऐसे में मोर दुई नैन चुवई जसी ओरी, मेरे दोनों नेत्र जो है वो छपरी के समान चू रहे हैं, किंतु फिर भी प्रिय नहीं आ रहे हैं। पूर्वा लाग पुहमी जलपूरी, और प्रिय के अभाव में मेरे प्राण सूखते जा रहे हैं, और मघा नक्षत्र के कारण सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है। पूर्वा लाग पुहमी, अब पूर्वा नक्षत्र लग गया है और सारी धरती जल से परिपूर्ण हो गई है, परंतु मैं आक और जवासे के वृक्ष की भांति सूखती जा रही हूँ। यानी आक और जवासे की दो वृक्ष ऐसी हैं जो कि वर्षा काल में मुरझा जाते हैं, झुलस जाते हैं, और मैं आक और जवासी की तरह सूख सूख कर कांटा हो जा रही हूँ। धनी सूखी भर बाधो माहा, अबहु आई न सींच सी ना हो। अब नागमती कहती है कि भादव के इस कठिन महीने में आपकी स्त्री निरंतर विरह की अतिशयता के कारण सूखती जा रही है, अबहु आई न सींच सी ना है। अतः हे प्रिय, तुम अब भी आ जाओ और आकर भला अपने प्रेम रूपी जल से मुझे क्यों नहीं सींचते हो। जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली एक, धनी जोबन ओ गात मह, दे पूडत भी टेक। और वो आगे कहते हैं कि इस भादव के महीने में संपूर्ण धरती जल से मग्न हो गई है। ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिलकर
एक हो गए हो। धनी जोबन ओगाह में दे बूढ़त पियटे, धनी यानी नागमती या स्त्री यौवन के अथाह समुद्र में डूबे जा रही है और ऐसे में इस डूबती हुई विरहिणी को एकमात्र प्रिय ही आकर सहारा दे सकता है। जायसी का यह विरह वर्णन विशेष में हम देखते हैं कि अत्यधिक मार्मिक है। इसमें कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। सेज नाग में रूपक अलंकार है, विरह काल में भी रूपक अलंकार है, मोरदुई नैन चुवही जसी ओरी में आपका उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जहाँ पर वह कहती है कि विरह मोर दुई चोरी नैन पसारी। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर है, देखिए आपका, कि सारा संसार तो जो है वो जल से भर रहा है और मैं जो है वो सूखे जा रही हूँ। आक जवास भई हो झूरी, यहाँ उपमा अलंकार है आपका। और अन्यत्र अनेक स्थानों पर आप अनुप्रास अलंकार भी देख सकते हैं। झंकोरी, झंकोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है। भर भादो में छेकानुप्रास अलंकार है। और एक ओर तो विरह, एक ओर तो वर्षा के कारण जो है चारों ओर जल ही जल है और दूसरी ओर विरहिणी जो है आक जवास भइयो झूरी, आक और जवासे की भांति सूखती जा रही है। अगला देखिए, अगहन। अब देखिए अगहन माह में, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ा, दूबर दुख सो जाई किनी बाढ़ो। अब धनी देवस बिरह बाराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सीऊ, तोपे जाई होई संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अबहु फिरे फिरई रंग साई। सियरी अग्नि बिरहनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दगधे भेचारा। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोवन जरम करे भस्मंतु। पिए सो कहूँ संदेशड़ा, ए भंवरा ए काग। सो धनी बिरहे जरी गई, तेहिन धुआं हम लाग। अगहन के माह में विरहानुभूति का अत्यधिक मार्मिक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, कि अगहन के माह में दिन घटकर छोटा हो गया है, निसी बाढ़ी और रात्रि बढ़ गई है। दूबर दुख सो जाई किनी बाढ़ो, और ऐसी बढ़ी हुई रातों में मेरा दुख भी अत्यधिक बढ़ गया है और उसको काटना अत्यधिक, रातों को काटना अत्यधिक कठिन हो गया है। अतः कह रही है कि अब धनी दिवस बिरह भा राती, कि मेरे लिए दिन भी, अब धनी मतलब स्त्री के लिए, दिवस बिरह भा राती, मेरे लिए दिन भी विरह के कारण रात्रिवत कठिन हो गई हैं। और जरे बिरह जो दीपक बाती, और मैं तो रात दिन विरह में उसी प्रकार से जलती रहती हूँ जिस प्रकार से कि दीपक की बत्ती निरंतर जलती रहती है। कांपा हिया जनावा सीऊ, इस माह में जब शीत का प्रभाव बढ़ता है, जब सर्दी आती है, जनावा सीऊ मतलब जब सर्दी आती है तो हृदय जो है वो कांपने लगता है। तोपे जाई होई सुंग पीऊ, और ये शीतकालिक पीड़ा तभी जा सकती है, तभी समाप्त हो सकती है, होई संग पीऊ, जब मेरे प्रियतम रतन सेन मेरे साथ हो। भाव यह है कि विरह की इस उत्तप्त बेला में नागमती अपने प्रिय के लिए अत्यधिक तड़फन का अनुभव कर रही है। और आगे वो कह रही है, घर घर चीर रचा सब काहू, कि इस समय घर घर में सबने सुंदर और आकर्षक वस्त्र पहने हैं। मोर रूप रंग लेगा ना हो, परंतु मेरा रूप
और रंग तो पति के साथ ही चला गया है। भाव ये कि प्रिय के वियोग में नागमती का सारा सौंदर्य और लावण्य समाप्त हो गया और वह विरह की अधिकता के कारण पीली पड़ गई है। और इस पीड़ा की तीव्रता का सर्वाधिक कारण देखिए, पलटी ने बहुरा गाज बिछोई। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि प्रिय जब से गया है, पलटी ने बहुरा गाज बिछोई, यानी जब से प्रिय बिछुड़े हैं तब से पलटकर वापस नहीं आए हैं। भाव ये कि जब से वियोग हुआ है तब से एक पल भी संयोग नसीब नहीं हुआ है। अबहु फिरे फिरे रंग साई, यहाँ तक कि यदि प्रिय अभी भी लौट आएंगे तो मेरा वही रूप रंग, वही लावण्य, वही सौंदर्य पुनः लौट आएगा। सियरी अग्नि बिरैनी है जारा, और वज्र विरह की अग्नि ने हृदय को जला रखा है। यानी शीत की और विरह की, एक तो भयंकर शीत, ऊपर से विरह की इस अग्नि ने हृदय को जला रखा है। सुलगी सुलगी दग्धे बेचारा, और ऐसे में वह सुलग सुलग कर जलता, अर्थात धीमे धीमे जलता है और धीरे धीरे राख बनता जाता है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, और इस दुख की ज्वाला को कोई नहीं जान सकता, एकमात्र मेरे प्रिय इसे समझ सकते हैं। जौवन जरम करे भस्मंतु, और यह दुख या विरह की ज्वाला तो हमारे यौवन को भी भस्म किए जा रही है। आखिर में नागमती कहती है कि हे भंवरा, हे काक, तुम ही मेरे प्रिय से जाकर ये कह देना कि सो धनी विरहे जरी गई, कि तुम्हारी पत्नी विरह की अग्नि में जलकर भस्म हो गई है। तेहिन धुआं हम लोग, और इसी के जलने का धुआं इतना अधिक बढ़ता कि वह हमें लग गया और हम काले हो गए हैं। अलंकारों में हम देखेंगे, इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। जरे बिरह जो दीपक बाती में उपमा अलंकार है। इसके अलावा फिरे फिरे में सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ड़ा संदेशड़ा कहकर प्रत्यय के कारण विरह की जो अनुभूति है वो अत्यधिक करुणामयी हो गई है। और तेहिक धुआं हम लाग में अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और ऋतु का वर्णन उन्होंने ऋतु का उद्दीपन रूप में ही चित्रण इन्होंने किया है। अगला देखिए, पूस मास पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाई लंक दिसि तापा, बिरह बाडी भा दारुण सीऊ, कंपी कंपी मरो लेहि हरि जीऊ, कंत कहाँ हो लागे हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मेला, हो निस्वासर विरह कोकिला, रेनी अकेली साथ नहीं संगी, कैसे जियो बिछोही पंखी, बिरह से चान भवे तन चांडा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, रकत ढरा मासू गरा, हाड़ गए सब संख, धनी सारस होई ररी मुई, आय समेटहूँ पंख। प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी ने पूस माह में होने वाली नागमती की विरहानुभूति की अभिव्यंजना की है। कवि कहता है, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, कि पूस के माह में सर्दी की अधिकता के कारण शरीर थर थर कांप रहा है। सूरज जाई लंक दिसि तापा, और सूर्य भी जाड़ा लगने के कारण कष्ट पाता हुआ नागमती की भांति दक्षिण दिशा में ही आग ताप रहा है। भाव यह है कि शीत की अधिकता को न सहने के कारण सूर्य भी दक्षिण दिशा रूपी प्रिया के पार्श्व में चला गया है, किंतु नागमती को तो यह भी सौभाग्य उपलब्ध नहीं हुई। आगे देखिए, उसके लिए तो बिरह बाढ़िभा दारुण सीऊ, बिरह की बाढ़ के कारण दारुण सीऊ सर्दी जो है वो और अधिक भयंकर हो गई है।
कंपी कंपी मरो ले ही हर जो। ऐसा लगता है मानो कि एक तो विरह और ऊपर से सर्दी, ये दोनों मिलकर के कंपा कंपा करके उसे प्राणों को हर रहे हैं। और ऐसे में नागमती कह रही है, कंत कहाँ हो लागे हेरे, कि हे प्रिय तुम न जाने कहाँ आकर मेरे हृदय से लग क्यों नहीं लग जाते और मुझे शीत से मुक्ति दिलाते। पंथ अपार सूझ नहीं निरे, प्रिय तक पहुँचने का मार्ग भी अपार है और मैं वह मुझे निकट से भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। सोर सुपेती आवे जूड़ी, और सुपेती मतलब सफ़ेद चादर, और सैया पर बिछी हुई सफ़ेद चादर पर जाते ही मुझे कंप कंपी छूटने लगती है। ऐसा लगता है जानहूँ सेज हिमंचल बूढ़ी, मानो कि सैया जो है वो बर्फ में डूबी, हिमाचल मतलब हिमालय की बर्फ में डूबी हो। आशय ये कि सैया भी उसे बर्फ के समान शीतल लग रही है। और आगे वो कहती है, चकई निसी बिछुरे दिन मेला, हो निस्वासर विरह को किला, कि चकवी तो रात में व्युक्त होकर दिन में अपने प्रिय से मिल लेती है। हो निस्वासर विरह कोकिला, परंतु मैं नागमती तो रात दिन विरह में कोयल बनी हूँ, कुहू कुहू करती रहती हूँ। रेनी अकेली साथ नहीं संगी, रात्रि बेला में तो मैं और भी अकेली रह जाती हूँ, साथ नहीं सखी, और मेरे साथ कोई भी सखी नहीं होती। कैसे जियो बिछे हूँ पंखी, और ऐसी स्थिति में मैं कैसे जाऊँ समझ नहीं आता, क्योंकि मेरी जोड़ी का पंखी अर्थात मेरा पक्षी, मेरी जोड़ी का पंखी यानी पक्षी अर्थात मेरा प्रिय भी मुझसे बिछुड़ गया है। नागमती कहती है, विरह सचान भवे तन जाढ़ा, और ऊपर से यह शीत और विरह रूपी बाज जो है वो बुरी तरह से शरीर को खाए जा रहा है। विरह सचान, सचान मतलब बाज, विरह रूपी बाज भमे तन चाड़ा, इस शरीर को खाए जा रहा है। जियत खाई मुँह नहीं छोड़ा, यह मुझ जीवित को तो खा ही रहा है। ऐसा लगता है कि मुँह नहीं छोड़ा, मृत्यु के पश्चात भी, मरणोपरांत भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। कहना का प्राय ये कि बाज जो है वो जीवित चिड़िया पर झपट्टे मार मार कर उसे व्याकुल कर देता है, परंतु मर जाने पर उसे हाथ नहीं लगाता, परंतु मर जाने पर भी उसके शरीर को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसके शरीर को नोच नोच कर खाता रहता है। ठीक उसी प्रकार से यह विरह और शीत भी नागमती को जीते जी तो व्याकुल कर रही रहें, मर जाने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। भाव है कि उसके शरीर को पूरी तरह से जलाकर ही छोड़ेंगे। अंत में कवि जैसी कहते हैं कि विरह में रकत ढरा मांसू गरा, नागमती का रक्त आंसू बन बन कर के ढल गया है, मांसू गरा, और शरीर का मांस जो है वो गल गया है। हाड़ वहे सब शंख, और हड्डियां सूख करके शंख जैसी हो गई है। कवि कहता है कि धनी सारस होई ररी, मुई आव समेटों पंख, कि यह धनी मतलब बाला या स्त्री नागमती उसी प्रकार तुम्हारा नाम रटते रटते, ररी मुई मतलब रटते रटते मर गई है, जिस प्रकार से कि सारस की जोड़ी बिछुड़ जाने पर सारसी अपने प्रिय सारस के लिए चीखती हुई मर जाती है। अतः उसका आय समेटों पंख, अतः आकर उसका प्रिय पंख समेट ले। भाव यह है कि नागमती कहना चाहती है कि मेरे जीते जी तो मेरे प्रिय नहीं आ पाए हैं, हो सकता है कि वो मरने के पश्चात आए और मेरे शव को समेट ले। अब हम देखते हैं विशेष में अलंकारों में हम देखते हैं कि शीत ऋतु में सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में कम ठंड पड़ती है। तो यहाँ कवि का अभिप्राय ये कि शीत के कारण सूर्य भी दक्षिण दिशा में भाग गया है। अवतरण में उत्प्रेक्षा रूपक अलंकारों का सौंदर्य दृष्टव्य है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखते ही बनते हैं।
थर थर कंपी कंपी में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है। सोर सुपेती आवे जुड़ी जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। और चकई निसी बिछुरे दिन मेला हो निस्वासर विरह कोकिला, इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है, क्योंकि उसमें उसने अपने आप को चकवी से भी अधिक दुखी माना है। और इस पर फारसी रकत ढरा मासू गरा हाड गए सब पंख में फारसी काव्य शास्त्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। एक प्रकार से यहाँ पर कवि ने विरह की अत्यधिक उन्माद अवस्था का, मरणासन अवस्था का चित्रण किया है। आगे के कुछ पद्यांश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।